अब फिजिकल, ये डायरेक्टली फिजिकल कार्सिनोजेंस है ना, ये कौन कौन से होते हैं, ये नेक्स्ट लास्ट मैकेनिज्म है। तो फिजिकल एजेंट्स आर कार्सिनोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो कल हमने देखा था रेडिएशंस निकल रही थी फोन वगैरह से या एक्सरे से या यूवी रेज से, और जब हमारे उसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो पहला तो रेडिएशंस में जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती है या अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं वो हो सकती हैं। जब हमारी बॉडी इनके कांटेक्ट में जाएगी तो हमारे को कैंसर हो सकता है। कल आपको बताया भी था कि जो ओजोन लेयर है वो इन यूवी रेज को सन से यहाँ अर्थ तक आने में रोकती है। अगर वो डायरेक्टली आने लग गई यूवी रेज तो हमारे को स्किन कैंसर की रिस्क ज्यादा हो जाएगी। फिर दूसरे नॉन रेडिएटिंग फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एंटर कर सकते हैं, इधर इंजरी के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, बट ये हमारे कम चांसेज होते हैं कि इनके थ्रू हमारे को कैंसर डेवलप हो। ज्यादा चांसेज इस तरह की रेडिएशन से हमारे को होगा। तो ये किस तरह से हमारे को कैंसर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी का एक्सपोजर इन रेडिएशन से होता है ये जाकर के हमारे डीएनए के सेल्स का जो डीएनए है उसको डैमेज करेंगी। तो यहाँ जो सेल डीएनए डैमेज हो रहा है वो दो प्रोसेस में हो सकता है, या तो डायरेक्टली उस सेल के सेलुलर डीएनए को ये चेंज कर दें, ये रेडिएशंस डायरेक्टली सेलुलर डीएनए को चेंज कर दें, या इट डिस्लोज आयन फ्रॉम वाटर एंड अदर मोलिक्यूल्स ऑफ द सेल, इस सेल में से वाटर और दूसरे मोलिक्यूल्स को बाहर कर दें। और जैसे ही बाहर करेगा उस सेल के अंदर हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। और अब वही हमने कल कहा था कि जैसे ही हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो उस सेल को और उसके डीएनए को डैमेज कर देते हैं। तो दो तरीके से, या तो डायरेक्टली ये रेडिएशन उस सेल्यूलर डीएनए को डैमेज करे, या दूसरा तरीका हो सकता है कि फ्री रेडिकल्स पहले बने उस सेल के अंदर और वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जाकर के उस सेल को या उसके डीएनए को डैमेज करें। तो इन दो प्रोसेस से हमारे आयोनाइजिंग रेडिकल उससे आपका डीएनए डैमेज या सेल डैमेज आपका हो सकता है। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। यस। तो अब जैसे ही हमारा डीएनए डैमेज होएगा हम जानते हैं उसके अंदर म्यूटेजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे म्यूटाजेनेसिस प्रोसेस एक्टिवेट होएगा, और वो म्यूटाजेनेसिस प्रोसेस उसके क्रोमोसोमल्स में ब्रेकअप कर देगा, उसके अंदर ट्रांसलोकेशंस कर देगा, और इस तरह से म्यूटेशंस होकर के उसमें जेनेटिक चेंजेज आ जाएंगे, और जिससे वो डीएनए चेंज होकर के उसके ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलोकेशंस प्रोसेस में चेंजेज आएगा, जिससे उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और वो कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो मेथड पढ़ा है हमने नॉन रेडिएशन, इसके चांस हालांकि कम होते हैं। अभी हमने कहा कि अगर कोई इंजरी होती है टिश्यू में तो उसकी वजह से भी हमारे को कैंसर कन्वर्ट हो सकता है। तो अब इंजरी कई तरह की हो सकती है, जैसे अगर हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, या कई को स्टोन किडनी के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, और ये पर्टिकुलर क्या काम करेगा, उस पार्ट के अंदर ट्रोमा या इंजरी करेगा। तो अगर वहां इंजरी होगी तो उसकी वजह से भी हमारे को कार्सिनोजेंस या कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से जैसे कई लोग होते हैं जिसको बर्न हो जाता है, ट्रोमा हो जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे हमारे को इस तरह की इंजरी से भी कैंसर की रिस्क जो है वो बढ़ सकती है। ये हमारा हो गया कि किस तरह से हमारे को सर्टेन जो एजेंट्स है, रेडिएशन है, उनसे किस तरह से हमारे को कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल्स मतलब जैसे अभी ने अगर आपको कोई, कल हमने आपको बताया था कि कोई वायरस अटैक या बैक्टीरियल अटैक होता है आपकी बॉडी के ऊपर, तो उस वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है कि पर्टिकुलरली हमारी बॉडी इन वायरस या बैक्टीरिया के एक्सपोजर में जाएगी तो कुछ सेल्स जो है वो कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सर्टेन आपके अलग अलग पार्ट्स थे जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंसर के पीछे जो कार्सिनोजेनिक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैरासाइट हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो अब ये कौन कौन से होंगे इनके बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि वायरल कार्सिनोजेनेसिस मतलब ऐसे वायरस जो कैंसर प्रोड्यूस करे, तो उनके आपको नाम याद रखने हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको एचपीवी से डिनोट करेंगे, एपिस्टीन बार वायरस जिसको ईबीवी से डिनोट करेंगे, एक एक वर्ड इनका यूज किया गया है।
हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको HBV से डिनोट करेंगे, देन ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 जिसको HTLV-1 वायरस बोलेंगे। तो यदि हमारी बॉडी इन वायरस के कांटेक्ट में आती है तो ये पोटेंशियली कार्सिनोजेनेसिस है, मतलब कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस को ये एक्टिवेट करेंगे जिससे हमारी बॉडी के अंदर कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वायरस हमारी सेल के अंदर DNA के अंदर म्यूटेशंस करेंगे और उसमें जीन को रेगुलेट करेंगे, जिससे सेल फंक्शंस हमारा जो सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो यदि बॉडी इन वायरल कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में आएगी तो भी हमारे को कैंसर हो सकता है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं कि यदि इस वायरस का आपको कांटेक्ट होता है तो उस केस में हमारे को कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना, ये होस्ट जो है वो ह्यूमन ही है, मतलब हमारे अंदर ही ये डेवलप होता है ये वायरस। इसकी वजह से हमारे को सर्वाइकल कैंसर की रिस्क हो सकती है, स्किन कैंसर की रिस्क आपकी डेवलप हो सकती है। एक एक एग्जांपल इसी एक एक कैटेगरी में से याद कर सकते हैं आप। हर्पीज वायरस, हर्पीज का अभी हमने बताया था एपिस्टीन बार वायरस है ना, तो इसकी वजह से भी ये ह्यूमंस में डेवलप होएगा और इसकी वजह से नेजोफेरिंगियल कार्सिनोमा, मतलब नेजल और फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर आपका कैंसर डेवलप हो सकता है। फिर एडिनो वायरस, ये जनरली हेमिस्टर्स में डेवलप होता है और इसकी वजह से सैर्कोमाज या लिम्फोमा टाइप्स के कैंसर डेवलप होंगे। पोक्स वायरस, ये रैबिट और ह्यूमंस के अंदर डेवलप होता है, इसकी वजह से हमारे को मिक्सोमैटोसिस या पेपिलोमा टाइप्स के कैंसर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। देन हेपेटाइटिस बी वायरस, इससे हमारे को लीवर कैंसर्स की रिस्क डेवलप हो सकती है। तो एक एक एग्जांपल आप इसमें से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इनके साथ में एसोसिएटेड वायरस से रिलेटेड आपके हो सकते हैं। आप कुछ RNA वायरस भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे को सर्टेन टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। अब RNA वायरस में जैसे एक तो हमने अभी पढ़ा था HTLV-1 ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट लिम्फोट्रोपिक वायरस 1, इसकी वजह से हमारे को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा मतलब ब्लड कैंसर ये आपको हो सकता है, टी सेल का ब्लड कैंसर। देन HTLV-2 की वजह से हमारे को टी सेल का ल्यूकीमिया आपको डेवलप हो सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से हमारे को अभी हमने पढ़ाई था कि कैंसर जो है आपका लीवर कैंसर डेवलप हो सकता है। अब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो दूसरी स्पीसीज के अंदर डेवलप होते हैं, उनसे भी हमारे को अगर वो वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए तो उस केस में भी हमारे को सर्टेन टाइप्स के कैंसर डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि रोज सर्कोमा वायरस, ये जनरली चिकन्स के अंदर डेवलप होता है, बट हमारी बॉडी के अंदर जैसे इनडायरेक्टली आपने चिकन इंटेक किया और उस चिकन के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हमारे को सर्कोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस, ये जनरली माइस के अंदर प्रेजेंट होता है, माइस कैट बोवाइन के अंदर, और इसकी वजह से हमारे को ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर और लिम्फोमास की रिस्क डेवलप हो सकती है, ठीक है बेटा। ओके Yes, sir. मार्कर्स की ज्यादा आपको जरूरी है नहीं, तो ये हमारा कैंसर वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आपको जो पढ़ना था कि क्लासिफिकेशन कैंसर क्या होता है, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं,